क्या हाल है सोशल मीडिया वासियों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आजकल की घटनाओं को देखते हुए जो घटनाएं सामने आ रही है अवैध संबंध को लेकर, खासकर उनको देखते हुए कुछ घटनाएं ऐसी हुई अभी हाल ही में जिनकी जानकारी जब दुनिया समाज को लगी तो सब हैरत में पड़ गए कि ये हम किस समाज में जी रहे हैं और इस अवैध संबंध को कायम रखने के लिए क्या से क्या किया जा रहा है। एक ऐसी ही घटना लखनऊ के अंदर हुई। निर्मला देवी ये 69 साल की एक महिला है। शौचालय से ये रिटायर थी। अपनी बहू, बेटा, पोते पोतियों के साथ अपना घर में रहा करती थी। मिलनसार महिला थी। जो इनके मोहल्ले वाले भी है ना, वो भी इनकी इतनी तारीफें कर रहे हैं कि किसी को अगर रुपये पैसे की जरूरत हुआ करती थी, कोई मजबूर है, कमजोर है, कारोबार से कमजोर, घर में कुछ आर्थिक तंगी है, उनकी भी ये निर्मला देवी मदद किया करती थी। बिना ब्याज के ये उनको पैसे दे दिया करती थी कि जब तेरे पास होंगे तो वापस लौटा दिए। घर के अंदर हर सुख सुविधा इनके मौजूद। इनका जो बेटा है, त्रिवेश उसका नाम है, बेटा बिजली विभाग में काम करता है, पोता डिलीवरी बॉय है, 2 पोतियां हैं, वो पढ़ती हैं, बहू है, वो घर पे रहती। परिवार संतुलित परिवार, बढ़िया, अच्छा, सब कुछ, किसी चीज की कोई कमी नहीं। शनिवार के रोज इनका बेटा जो है आदित्य, वो 4 बजे के टाइम अपने घर पे आया। शाम के वक्त 4 बजे उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा बंद था। जैसे तैसे करके वो दरवाजा घर के अंदर घुसा। जाके देखा निर्मला देवी के हाथ पैर बंधे हुए हैं और अचेत अवस्था में वो पड़ी हुई है। अब बूढ़ी औरत दादी है, उसकी दादी से बहुत प्यार करता था ये पोता। इसकी चीख निकल गई। एक पड़ोसी रहते हैं वहां, पिंटू मौर्य इनका नाम है। चीख सुन के वो भी आ गए। आके उन्होंने भी उनकी हालत देखी निर्मला देवी की। उन्होंने पुलिस को फोन किया सबसे पहले। फिर इनका बेटा है जो बिजली विभाग में है, त्रिदेश, इसको फोन किया कि भाई जल्दी माँ के साथ जल्दी क्या हो गया। वो भी आया, पुलिस भी आ गई। पुलिस ने अपना छानबीन करनी शुरू की। अब इन लोगों से पूछताछ की कि घर के और सदस्य कहाँ थे, कि निर्मला जी अकेली घर के अंदर, बहू कहाँ थी, बहू की एक और बेटी है वो कहाँ थी, बड़ी बेटी है वो कहाँ थी। बड़ी बेटी तो ननिहाल में गई हुई है। जो इनकी बहू है रंजना, वो बेटी के साथ कहीं और गई हुई थी। उस वक्त में सिर्फ निर्मला देवी घर पे मौजूद थी। इनके घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। फोरेंसिक टीम बुलाई गई, डॉग स्क्वायर को बुलाया गया। काफी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। सीसीटीवी कैमरे जब चेक किए गए तो 2 घंटे का ऐसा एक वक्त है जिसमें ये कैमरे बंद हैं घर के, और घटना के बाद ये कैमरे चालू हुए। पुलिस को शक घर के ही किसी व्यक्ति के ऊपर हुआ। पुलिस ने जो आसपास और सीसीटीवी कैमरे बाहर लगे हुए हैं उनकी छानबीन की। एक व्यक्ति उस घर से निकलता हुआ दिखाई दिया। डॉग स्क्वायर को लेकर आए थे, लोग खड़े हुए थे वहां। कुत्ता छोड़ा गया। कुत्ता एक व्यक्ति है राजन शर्मा, ये 25 साल का एक लड़का है, इसके पास जाकर खड़ा हो गया। पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। जो व्यक्ति वो घर के सामने से निकलता हुआ जा रहा है, वो सीसीटीवी कैमरे में उसकी शिनाख्त कराई, वो राजन शर्मा ही है जो जा रहा है। इससे कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में एक ऐसा घिनौना सच निकल के सामने आया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 40 साल की है इनकी बहू रंजना, 3 बच्चों की माँ, 2 बेटियां 1 बेटा। बच्चे भी सियाने हो रहे हैं। राजन शर्मा से उनका अफेयर, अवैध संबंध था। निर्मला देवी ने देख लिया था। वे आपत्ति जताया करती थी, विरोध किया करती थी। इस विरोध के चलते इन दोनों ने मिलके जो बयान दिया, राजन शर्मा ने, बहू ने और इसने मिलके हाथ पैर बांध के उसका गला दबा के मारा। बेचारी को, बूढ़ी महिला वो, अपना अवैध संबंध कायम रखने के लिए। ये लड़का भी वहीं पे इनके घर में किराए पे रहता है। वहां इनके प्रेम प्रसंग। 25 साल का ये है, 40 साल की रंजना है। मार के ये चुपचाप घर से बाहर निकला। निकलने के बाद में रंजना ने वो कैमरे चालू किए। पहले बंद कर दिए थे, फिर बाद में चालू किए, मार वार के सारा काम निपटाने के बाद। अब इनको इसे कहीं और भी ठिकाने लगाना था। दिन का टाइम था तो इनको वक्त नहीं मिला इतना ठिकाने लगाने लगा। घर में ही पड़े रहने दी उसको, कहीं और भी ठिकाने लगा देते। जब ये घटना हुई, बेटा इनका अपनी ड्यूटी पे था बेचारा, वो, उसको पता भी नहीं घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, माँ के साथ क्या कर दिया। बूढ़ी महिला, मोहल्ले के लोग हैरत में हैं, मतलब गमगीन है। कह रहे हैं यार यो ऐसी महिला थी बेचारी ये, जो निर्मला देवी जी थी ये मरने वाली, कि किसी की भी मदद कर देती थी ऐसे ही, बिना लोभ लालच के। कोई परेशान इनके पास आया करती थी महिला तो ये यूं ही दे दिया करती थी कि तू तेरे पास जब होंगी तो दे दिए मुझे। तो
ऐसी औरत को इन्होंने अपनी अवैध संबंध को कायम रखने के लिए खत्म कर दिया। भाई लोगों, ख्याल रखने वाली चीजें हैं ये, ख्याल रखो। न बूढ़ों को छोड़ रहे, न बच्चों को छोड़ रहे, अपनी खुद की औलादों तक को मार रहे हैं अपने अवैध संबंध को कायम रखने के लिए, जिसको प्यार नाम दे रखा है। ख्याल रखने वाली बात है। खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो। जरा भी अगर कुछ भी आपको लगे घर परिवार में ऐसा कुछ, तो उसकी अच्छे से छानबीन करें भैया। खुश रहो।